नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉलिसी होल्डर द्वारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर कराने के लिए कहने पर इंश्योरेंस एजेंट को क्या करना चाहिए। जब आपसे आपका कोई क्लाइंट अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर कराने के लिए कहता है, तो आप क्या करते हैं? पॉलिसी सरेंडर कराने से मना कर देते हैं, शहर से बाहर होने का बहाना बनाते हैं, फ़ोन काटकर क्लाइंट का नंबर ब्लॉक कर देते हैं या पॉलिसी को सरेंडर करा देते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी एक काम करते हैं, तो आप गलत करते हैं। अब आप कहेंगे कि फिर ऐसे में इंश्योरेंस एजेंट को क्या करना चाहिए? वास्तव में जब भी कोई पॉलिसी होल्डर उसकी पॉलिसी को सरेंडर कराने के लिए कहता है, तो अधिकतर मामलों में पॉलिसी को सरेंडर कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात अगर एजेंट समझदारी से काम ले, तो कई पॉलिसीज को सरेंडर होने से बचाया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कोर्ट में आने वाली प्रत्येक डाइवोर्स की एप्लीकेशन में डाइवोर्स की आवश्यकता नहीं होती और अगर ज़रूरत होती है तो सिर्फ काउंसलिंग की, जिसके इस्तेमाल से कई मामले खुद ही सुलझ जाते हैं। अब आप कहेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मामले में ये कैसे संभव है? जब भी क्लाइंट आपसे उसकी पॉलिसी को सरेंडर कराने के लिए कहे, तो फ़ोन पर या कहीं बाहर इस विषय पर उससे ज़्यादा बात ना करते हुए उसके साथ मीटिंग रखें। अब उस मीटिंग में जानने की कोशिश करें कि क्लाइंट अपनी पॉलिसी को सरेंडर क्यों कराना चाहता है। वो प्रीमियम पे नहीं कर पा रहा इसलिए पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहता है, उसे कुछ समय के लिए पैसों की ज़रूरत है इसलिए पॉलिसी सरेंडर कराना चाहता है, उसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का महत्व नहीं पता इसलिए इसे सरेंडर कराना चाहता है, या उसे एलआईसी से मिलने वाले रिटर्न बाकी जगह इन्वेस्टमेंट करने पर मिलने वाले रिटर्न से कम लग रहे हैं इसलिए सरेंडर कराना चाहता है। अधिकतर पॉलिसी होल्डर्स द्वारा पॉलिसी को सरेंडर कराने के लिए कहने की वजह इन्हीं में से कोई एक होती है, जबकि इनमें कोई भी एक वजह ऐसी नहीं है जिसके लिए पॉलिसी को सरेंडर कराने की आवश्यकता हो। पॉलिसी होल्डर की ज़रूरत को समझने के बाद एजेंट द्वारा पॉलिसी होल्डर को सरेंडर से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एक्टिव हो जाना चाहिए और वो स्थिति पैदा करनी चाहिए कि पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी सरेंडर की जरूरत ही महसूस ना हो। यानी अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ समय के लिए आर्थिक परेशानी है जिसकी वजह से वो आने वाली किस्तें जमा नहीं कर सकता, तो आपको उसे ग्रेस पीरियड, पेड अप पॉलिसी, पॉलिसी रिवाइवल आदि नियमों की जानकारी देनी चाहिए और समझाना चाहिए कि किस प्रकार इनका उपयोग करके वो अपना प्रीमियम पे ना करते हुए भी पॉलिसी सरेंडर कराने से बच सकता है। अगर पॉलिसी सरेंडर कराने की वजह पॉलिसी होल्डर को कुछ समय के लिए पैसों की आवश्यकता का होना है, जिसकी वजह से उसने सोचा है कि सरेंडर कराने पर उसे अपनी ज़रूरत के लिए वो पैसा मिल जाएगा, तो एजेंट को उसे समझाना चाहिए कि उसकी इस ज़रूरत को बीमा कंपनी से लोन लेकर भी पूरा किया जा सकता है, जिससे उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और पॉलिसी भी सरेंडर होने से बच जाएगी, क्योंकि पॉलिसी पर लोन लेने पर सरेंडर पर मिलने वाली राशि के 90% जितनी राशि वैसे ही मिल जाती है। अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी को इसलिए सरेंडर कराना चाहता है क्योंकि उसे लाइफ इंश्योरेंस का महत्व नहीं पता और उसने बस शौक से पॉलिसी ली थी जो अब पूरा हो चुका है, तो ऐसे में उसके एजेंट की यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका बनती है कि उसे इंश्योरेंस का महत्व समझाए ताकि वो एक गलत फैसला लेने और नुकसान उठाने से बच सके। अगर पॉलिसी होल्डर एलआईसी पॉलिसी पर मिलने वाले रिटर्न को कम समझकर पॉलिसी सरेंडर कराना चाहता है, तो एजेंट को उसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के बीच के अंतर को समझाना चाहिए। एजेंट को बताना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कम नहीं बल्कि सबसे हाईएस्ट रिटर्न देती है, खासकर तब जब इसकी वास्तविक ज़रूरत पड़ती है, यानी पॉलिसी होल्डर के ना रहने पर उसके परिवार को, जिसके लिए ये पॉलिसी ली जाती है, जबकि बाकी इन्वेस्टमेंट पर सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है। चूंकि वहाँ इंश्योरेंस नहीं होता इसलिए इन्वेस्टर रहे या ना रहे सिर्फ इंटरेस्ट ही मिलेगा, जबकि दूसरी तरफ इंश्योरेंस पॉलिसी में रिस्क कवर और सेविंग दोनों के गुण होते हैं। लेकिन अगर सब कुछ समझाने के बाद भी पॉलिसी होल्डर ना माने, तो फिर लास्ट में एजेंट को ब्रह्मास्त्र चलाना चाहिए और वो है पॉलिसी सरेंडर कराने पर मिलने वाले सरेंडर वैल्यू। आपको पॉलिसी होल्डर को समझाना चाहिए कि पॉलिसी सरेंडर कराने पर कटौती के बाद उसे कितनी राशि वापस मिलेगी। सरेंडर वैल्यू जानकर पॉलिसी होल्डर का पॉलिसी सरेंडर कराने का जुनून थोड़ा कम होगा और वो इस पर फिर से सोचने लगेगा, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि पॉलिसी को सरेंडर कराने पर 30 से 90% राशि ही वापस मिलती है। लेकिन अगर फिर भी पॉलिसी होल्डर पॉलिसी सरेंडर कराने की बात कहे, तो फिर आपको बिना देर किए पॉलिसी को सरेंडर करा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तब भी पॉलिसी होल्डर स्वयं या किसी और एजेंट की मदद से पॉलिसी सरेंडर करा लेगा, लेकिन ऐसा होने पर उससे आपका रिलेशन हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। इसलिए आज के छोटे नुकसान को ना देखते हुए भविष्य के बड़े नुकसान को देखें।
वैसे भी पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी सरेंडर में मदद करना आपके कार्य का हिस्सा ही है। इस दौरान आपको पॉलिसी होल्डर के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेशक आज वो पॉलिसी सरेंडर कर रहा हो, लेकिन भविष्य में उससे आपको और काम मिल सकता है, बशर्ते आपके साथ उसका आज का अनुभव अच्छा रहे। अगर आपको एक सफल इंश्योरेंस एजेंट बनना है तो प्रत्येक कार्य को समान महत्व देना होगा, फिर चाहे बात नई पॉलिसी करने की हो या पॉलिसी सरेंडर कराने की। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक लाइक हमें इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।